आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत डिफिकल्ट। रिटेल ट्रेडर्स आज के दिन किस तरीके से ट्रैप हुए, चार्ट की साइकोलॉजी को डिटेल के अंदर समझेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया और क्यों बिहेव। आज के मार्केट को समझने से पहले आपको एक पॉइंट प्रीवियस डे का जानना चाहिए कि मार्केट में जब लास्ट आवर्स के अंदर इतनी बड़ी सेलिंग आती है, अगर मार्केट आज के दिन फ्लैट स्मॉल गैप अप या स्मॉल गैप डाउन ओपन होता है तो कॉल बाइंग की ट्रेड किसी भी हालत के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोर्ट के पास में से यहाँ से मार्केट धीरे धीरे होकर के इन सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकता, इनके स्टॉप लॉस जो होते हैं मार्केट के अंदर उनको टारगेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कॉल की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं प्लान होनी चाहिए। और इसके पीछे एक और लॉजिक है। अगर चार्ट को यहाँ पर जूम आउट करके देखें तो ये देखो, ये सपोर्ट जोन है, ये बहुत बार टेस्टेड हो चुका मार्केट के अंदर। 1 2 3 4 जब भी कोई सपोर्ट इतनी बार टेस्टेड हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, वहाँ से बाइंग आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चाहे वहाँ से सपोर्ट से रिवर्सल आओ, ब्रेकडाउन करके ट्रैप करके आओ, चाहे कुछ भी आओ, वहाँ से रिवर्सल करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए मार्केट के अंदर जब भी ये ब्रेकडाउन फेल हुए, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी किया, ब्रेकडाउन फेल हुए, इसीलिए वो मार्केट के अंदर रिवर्सल नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो जोन है ये बहुत वीक हो चुका है। अगर बायर्स को ऊपर की तरफ जाना था तो मार्केट गैप ओपन होता, यहाँ से मार्केट इन सेलर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट कर सकता था और धीरे धीरे होल्ड करते हुए कंटिन्यूशन मार्केट अपसाइड जा सकता था। अब देखते हैं कि मार्केट में जब फ्लैट ओपनिंग हुई तो सेलर्स का माइंडसेट कैसा था और सेलिंग को किस तरीके से ट्रैप किया सेलर्स को। मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर प्राइस एक्शन बना कर गया। पहला पॉइंट सेलिंग का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट सेलिंग के अंदर आता है तो बहुत फास्ट मोमेंटम करते हुए आता है, धीरे धीरे कभी नहीं आता। इस दिन के मोमेंटम को देख लो, इससे प्रीवियस डे का जो मोमेंटम है, जब मॉर्निंग के अंदर आया तब ये सेलिंग का मोमेंटम देख लो, और भी इससे पहले के जब भी मार्केट सेलिंग के अंदर कभी भी मोमेंटम करके आता है तो उसके मोमेंटम को देखो। मार्केट कभी धीरे मोमेंटम करके सेलिंग में नहीं आता। ये देखो, हमेशा मार्केट आएगा सेलिंग में फास्ट आएगा, धीरे धीरे कभी नहीं आएगा, रुक के कभी नहीं आएगा। और खासकर जब मार्केट मॉर्निंग के अंदर बिहेवियर मार्केट का अगर सेलिंग के अंदर जाना है तो मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम करता है। यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद में ये जो धीरे धीरे मोमेंटम हो रहा है ये सेलर्स का बिहेवियर नहीं है। क्योंकि आप इसको देखो, वापस प्राइजेशन बना रहा है इसके अंदर, वापस प्राइजेशन बना रहा है इसके अंदर, ये क्लोजिंग प्राइस है, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट वापस आकर के टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है, इसके इन पिन बार्स का लो ब्रेक कर रहा है, वापस इसके अंदर आ रहा है। ये बिहेवियर आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए होता है। अगर आप मॉर्निंग के इस प्राइस बिहेवियर को समझाते हो तो मार्केट आपको पूरे दिन बिल्कुल सेलिंग के अंदर और बाइंग के अंदर ट्रैप नहीं कर सकता। आपको मार्केट का प्राइस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, जिस तरीके से चार्ट रीडिंग में हम बताते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर साइडवेज हो सकता है किस दिन, और किस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर मार्केट को आज के दिन सेलिंग के अंदर आना था तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है? मार्केट गैप डाउन ओपन होना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता तो डायरेक्टली कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ चला जाता, रिटेल ट्रेडर्स को एंट्री भी नहीं मिल पाती और डाउन साइड के अंदर बड़ा मोमेंटम पहले ही आ जाता, और फिर वो मार्केट के अंदर सेलिंग का सोचते और मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यूशन नीचे की तरफ जाता और उनको एंट्री भी नहीं मिल पाती। और इवन फ्लैट भी ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होते ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बना करके नीचे की तरफ जाना चाहिए। क्यों? ये सेलर्स का बिहेवियर होता है। मार्केट में सपोर्ट है नीचे की तरफ हर जगह दिख रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे यहाँ से बिहेवियर करके किसी भी तरीके से कोई भी आपको ब्रेकडाउन दिखाएगा कि ये देखो मार्केट यहाँ पे पिन बार बन रहा है, यहाँ से ब्रेक करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, वो ब्रेकडाउन नहीं काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकडाउन हमेशा सबको दिखते रहते हैं। सपोज आपने किसी रेजिस्टेंस को देखा है, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस है जहाँ पे ब्रेकआउट पे हर रिटेल ट्रेडर्स बाइंग का प्लान कर रहा है। तो कोई भी एक स्मार्ट मनी, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी थिंकिंग, क्या होती है कि वहाँ पर क्या आपको लगता है कि वो जो सेटअप है, आप बाइंग के सेटअप वहाँ पर काम करने वाले हो, वो काम करेंगे? नहीं। क्योंकि ऑपरेटर को पता होता है कि कहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते हैं और वहाँ पर वो एंट्री को इस तरीके से ही बनाते हैं जैसे सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट के पास आराम से आ रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, नहीं, वहाँ पर एंट्री ही आपको नहीं मिलती एक्चुअल में अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना था। और ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि अगर कोई भी सपोर्ट है मार्केट के अंदर और वो वीक है और नीचे की तरफ मार्केट जाना चाहता है तो उस सपोर्ट से डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, बार बार वहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। और ये अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन किया भी था तो मार्केट कंटिन्यूशन में यहाँ से सेलिंग के अंदर जाना चाहिए था बिना रुके हुए। यहाँ पर मार्केट जितना टाइम स्पेंड करेगा उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वापस रेंज के अंदर आ जाएगा। हर एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड करना, कि मार्केट इस रेंज के अंदर मैं बिल्कुल ट्रेड प्लान नहीं करूंगा और कहाँ पर ट्रेड प्लान करूँ। हमेशा मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग लेवल होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है या फिर कोई सपोर्ट है, वहीं पर मेरी ट्रेड प्लान होगी, उसके पहले बीच के अंदर मिडिल के अंदर कभी मेरी ट्रेड प्लान नहीं होगी। जब भी मार्केट इस रेंज के अंदर वापस आ जाता है, यहाँ पर लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई कैंडल्स देख करके बाइंग करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रेंज के अंदर कभी ट्रेड प्लान नहीं होनी चाहिए। मिड के अंदर किसी भी प्राइजेक्शन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कोई देखने की, कोई कैंडलस्टिक की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो की लेवल्स होते हैं, वहीं पर एक लेवल को आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए कि वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर कल के दिन के लिए एनालिसिस करें तो मार्केट के अंदर
एक दिन मार्केट ने नेगेटिव के अंदर क्लोज किया, सेकंड डे भी मार्केट लो के पास में आकर के यहाँ पर नेगेटिव के अंदर क्लोज किया ओपनिंग से लेकर के, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, मार्केट में गैप अप नहीं होना चाहिए। पहली बात, सेलर्स के अगेंस्ट में गैप अप ओपन होगा तो यहाँ से पहली कैंडल 15 मिनट की कैंडल जो होगी क्लियर कर देगी, मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल होगा या फिर नीचे की तरफ कंटिन्यूशन में आएगा। सेलर के फेवर में प्राइस ओपन होना सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है जो कि बेस्ट कंडीशन होती है, फिर मार्केट कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि अगर प्राइस गैप ओपन हो जाता है तो नीचे की तरफ मार्केट सपोर्ट जो है, क्लोजिंग प्राइस है, ये जो गैप होता है हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने लग जाते हैं, बायर्स भी आते हैं, सेलर्स आते हैं और फिर मार्केट रेंज के अंदर होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जो मैं आपको हमेशा एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर समझाते हैं कि किस तरीके से मार्केट रेंज में रह सकता है और कहाँ पर ट्रेंडिंग हो सकता है, वो चीज़ आपको देखना जरूरी है। तो बेस्ट कंडीशन होगी मार्केट के अंदर बड़ा गैप डाउन ओपन होना, जहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ जाता है, और इवन फ्लैट ओपन होना भी एक अच्छी कंडीशन है। बट मार्केट को ओपन होते ही मॉर्निंग के अंदर मोमेंटम करना जरूरी है, अदरवाइज मार्केट वापस रेंज के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर होल्ड करने लग जाएगा इन सपोर्ट लेवल्स को। मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर ट्राई तो कर रहा है नीचे की तरफ आने की, बट ये कंफर्म करेगा कि मार्केट का जो अगले दिन का मोमेंटम है वो कैसा होगा। और मार्केट की खासकर सबसे पहला पॉइंट होता है ओपनिंग। अगर मार्केट सबसे बड़ा गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है, तब मार्केट एक अच्छा खासा डायरेक्शन के अंदर डाउन साइड के अंदर जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मॉर्निंग के अंदर पहली जो 15 मिनट के अंदर मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट होल्ड कर जाएगा और मार्केट रेंज के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अभी भी मेजर ट्रेंड मार्केट का अपसाइड में है, डाउन साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। और गैप अप होना बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं है सेलिंग साइड के अंदर। यहाँ पर मार्केट में हम प्राइजेक्शन देखेंगे कि इन लेवल्स के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कोई ब्रेकआउट वगैरह सस्टेन करते हैं या फिर नहीं करते, क्योंकि हर लेवल्स पर सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन नहीं करेगा वापस अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्लान हो सकती है, बट अगर सस्टेन करते हैं तो मार्केट कंटिन्यूशन में वापस रिवर्सल भी आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।